कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और 21 दिन के लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने करुणा से कोरोना को जवाब देने का संदेश दिया। इसके साथ ही नवरात्र के दिनों में कोरोना के खिलाफ युद्ध में विजय की प्रार्थना की। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। देश भर में डॉक्टरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर भी पीएम मोदी ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने तत्काल गृह विभाग को, राज्यों के सभी डीजीपी को सख्ती से काम करने के लिए कहा है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, सेवा करने वालों के साथ अगर इस प्रकार का कुछ भी करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा और सरकार सख्त कदम उठाएगी। 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें पूरी कैबिनेट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को हिदायत दी कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों का ध्यान रखें। देखो, ये संकट की घड़ी है, सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए और लोगों को भी डर के तुरंत जाके बहुत सारा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये दुकान, जैसे मैंने कहा, 21 दिन पूरे चलते रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में पीडीएस के तहत राज्यों को मदद देने पर भी चर्चा हुई। साथ ही ग्रामीण बैंकों को 670 करोड़ रुपए की मदद देने का निर्णय लिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्य हर जिले में हेल्पलाइन नंबर शुरू करें। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 600 के पार हो गई है। आज मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पहली मौत हो गई। उज्जैन की रहने वाली 65 साल की महिला की इलाज के दौरान इंदौर के अस्पताल में मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 606 हो गई है, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 42 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमण अब भी स्टेज 2 में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कम्युनिटी ट्रांसमिशन का अब तक कोई केस सामने नहीं आया है। Madam, I had a discussion with Dr. Ganga Khedka before coming here and he had clearly told as of now there is no community transmission. दिल्ली में कोरोना के आज 5 नए मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 18 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 101, केरल में 125, उत्तर प्रदेश में 36, दिल्ली में 30, हरियाणा में 14, कर्नाटका में 41, आंध्र प्रदेश में 9, पंजाब में 29, राजस्थान में 34, तेलंगाना में 25, तमिलनाडु में 16, जम्मू कश्मीर में 7, लद्दाख में 13, उत्तराखंड में 3, पश्चिम बंगाल में 9, छत्तीसगढ़ में 1 और पुडुचेरी में 1 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज हैं। केंद्र सरकार कोरोना के खतरे से निपटने के लिए लगातार बैठक कर रही है। आज भी मंत्रियों के समूह की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। चीन और यूरोप के बाद अब कोरोना वायरस का संकट अमेरिका में गंभीर रूप लेता जा रहा है। मंगलवार को अमेरिका में 10,000 नए कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मिले। मंगलवार को ही अमेरिका में कोरोना वायरस से 150 लोगों की जान गई। पूरे अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या अब 55,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं यूरोपीय देश इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6800 पहुंच गई है। इटली की सरकार ने लॉकडाउन तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। फ्रांस में भी अब तक 1100 लोगों की जान कोरोना वायरस से जा चुकी है। चीन का वुहान, जहां से कोरोना वायरस फैला था, 9 हफ्ते बाद वहां पर सरकारी बस परिवहन सेवा शुरू कर दी गई। हुबई प्रांत के ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और वहां औद्योगिक कामकाज भी फिर से शुरू हो गया है।
दिल्ली के मौजपुर में मोहल्ला क्लिनिक के एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। शाहदरा के डीएम ने ऐसे सभी लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने संक्रमित डॉक्टर से 12 मार्च से 18 मार्च के बीच इलाज करवाया था। डीएम ने इन सभी लोगों को 15 दिनों के लिए अपने घरों में क्वारंटाइन करने की अपील की है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5 नए मरीज पाए गए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 35 हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि घबराहट में खरीदारी न करें। जैसे हमारे किराने वाला है, सब्जी वाला है, इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है। हम आज दोपहर तक या शाम तक एक हेल्पलाइन जारी कर देंगे। आप उस पर फोन कीजिए, आपको हम तुरंत ई पास जारी कर देंगे। पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद अपने ऑफिस में एक हेल्पलाइन का नंबर दिया है। दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन के बाद हालात पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से भी चर्चा की। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने ऑडियो मैसेज के जरिए लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील की है। साथ ही पुलिस वालों को सलाह दी है कि इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को काम करने में असुविधा न हो। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद भी कुछ लोग सड़कों पर निकलते दिखे। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 5103 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 183 लोगों पर एफआईआर और 956 गाड़ियों को सीज भी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन तोड़ने पर 2089 लोगों पर केस दर्ज किए गए और 3679 वाहनों को सीज किया गया। पटना में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के दौरान लोग अब भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग दूध के खाली टैंकर में हरिद्वार से नजीबाबाद तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मरीजों की संख्या 14 हो गई है। आज इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए। भोपाल में 20 मार्च को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए एक पत्रकार में कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसी दिन कमलनाथ ने इस्तीफे का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल दूसरे पत्रकारों को क्वारंटीन में जाने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज राज्य के लोगों से संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां से विदेशी मेहमान लौटे हैं, ऐसे सभी राष्ट्रीय उद्यानों, पर्यटन क्षेत्रों की सघन जांच की जाए। अयोध्या में आज नवरात्र के पहले दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रामलला को टेंट से अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया। सुबह 3 बजे बाल रूप रामलला के साथ तीनों भाइयों को वैदिक मंत्रों के साथ मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने विशेष थाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हनुमान को भी विशेष थाल में नए भवन में स्थापित किया गया। उन्होंने गर्भगृह में पुराने स्ट्रक्चर से निकल करके नए भवन में भगवान जी को योगी जी ने ले जाकर वहाँ स्थापित किए और वहाँ पूजा पाठ वैदिक मंत्रों द्वारा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की मंगला आरती भी की और राम मंदिर निर्माण के लिए अपने पर्सनल अकाउंट से 11 लाख रुपए का चेक भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को दिया। पूरे विधि विधान के साथ ट्रस्ट के दूसरे सदस्य और कुछ संत भी शामिल हुए। महाभारत का युद्ध